बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जावेद। इस एक्सरसाइज को आपको नज़र आ रहा है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 1 है, क्लास 10 है और एक्सरसाइज है 1.1। इसका क्वेश्चन 1 लिखा हुआ, पॉइंट आउट क्वाड्रेटिक एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके ना कुछ मैंने डिफरेंशिएशन जो है वो इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था, उसके अंदर है। उसमें मैंने दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है उसमें डिफरेंशिएट बताया हुआ, और मैंने लीनियर इक्वेशन और इसको सॉल्व करने के जो मेथड है वो भी मैंने बताए हुए। ठीक है, वो एक इससे पहले लेक्चर मैंने अपलोड किया, उसमें आपको मिल सकता है, वो आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप इजीली वहाँ पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है, ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये इज इक्वल टू किसके हैं, -7 के हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम इसकी इक्वेशन देखेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स वो होती है जो जिसमें हम इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ पहले, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। मतलब जिसमें x² का कोफिशिएंट भी हो और x का भी कोफिशिएंट हो। x के कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट क्या है, b है। ये दोनों होने चाहिए और एक कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अगर इसमें b की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो ये ax² + c, मतलब 0 का मतलब है कि अगर b की वैल्यू हमारे पास आती नहीं है तो वो कौन सी होती है, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, और ये प्योर। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और इसमें बताऊंगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसका मेथड जो है मल्टीप्लिकेशन का, इसमें हम ये करते हैं कि x जो है वो x से मल्टीप्लाई हो तो x² आती है वैल्यू इसकी, और यही x जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका साइन प्लस का, ये माइनस का, ये -3x, और ये 7 मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, ये +7x, और ये अब 3 जो है वो 3 से 7 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा 21 माइनस का। अब ये माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, 0। अब देखें इसमें x² है, अब ये दोनों वैल्यू x की हैं, इसमें से 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4x, और ये -21, और ये कितना लिखा हुआ है, 7। अब 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, -14। अब आपने यहाँ पे बता देना कि ये कौन सी इक्वेशन बनती है। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ना, इसमें x के यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, a की भी वैल्यू है, b की भी है और c की भी है, तीनों वैल्यूज हैं, तो ये कौन सी बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसका लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये आपको डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज नजर आ रही हैं। यहाँ पे ये जो है इसमें वैल्यू चेक करता हूँ, यहाँ पे x लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, बाकी ये इक्वेशन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब ये 7 और 3 इसके एलसीएम में आ जाएंगे, 7 3 आर 21। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो x² + 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, 7 इंटू x² + 4 ब्रैकेट क्लोज की, माइनस ये 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3x इज इक्वल टू ये 1 लिख दिया हमने। अब ये नॉमिनेटर कुछ जो वैल्यूज हैं उसको हम, ये वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, 7x² + 7 4 28 -3x इज इक्वल टू 1 लिखा है, ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 21 आ गया, 7x², अब -3x + 28, ये 21 बनेगा, इधर आकर माइनस हो जाए, इज इक्वल टू हम किससे लिखेंगे, 0 के। अब ये 7x² -3x, अब 28 में से 21 माइनस करेंगे तो ओनली क्या आएगा, 7 प्लस का, इज इक्वल टू 0। ये नहीं, अब स्टूडेंट ये कौन सी इक्वेशन बनी है, ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
आपने इधर लिख देना है, इधर मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इसका आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी तरह इसका जो है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसका थर्ड, इसकी वैल्यू है x ओवर x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू 6 है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उसका एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों वैल्यू लिखी जाएंगी x इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये स्टूडेंट सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है एलसीएम लेने का। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप नॉमिनेटर को मसलन जो नॉमिनेटर उसको डिनोमिनेटर क्रॉस में हम फिर ये डिनोमिनेटर जो होगा वो नॉमिनेटर से क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अभी मतलब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स प्लस वन है, ये भी एक्स प्लस वन है, सेम वैल्यूज हैं, तो हम इसका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं। जैसे आपका दिल हो वैसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, लेकिन मैंने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस टू ए बी की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू है एक्स, इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, और बी की वैल्यू है वन प्लस इसको ऐसे फिर स्क्वायर में लिख लें और वन का स्क्वायर ओवर, अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये बनती है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 6 लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर, ये भी ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x बन जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रही है इधर आकर 6 के साथ, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 नहीं आना x आना है इसका। ठीक है, ये मैंने x लिखा है इसका। अब जो मैंने ये वैल्यू लिखी है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। पहले ये दोनों देखें, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे ये 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6। अब ये दोनों वैल्यूज आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आनी है, बल्कि आप ऐसे करें, इसका हम जो है साइन 6 बड़ा है ना, अब इन तीन वैल्यूज को मैं उस साइड पे ले जाता हूँ कि जो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव रखते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बनेगा, 4x स्क्वायर। अब ये भी x है और ये भी वैल्यू x है, इसमें 4x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये भी कौन सी इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योर नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनती है जब अगर यहाँ पे x की वैल्यू ना होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो क्वेश्चन है आपको 4 नज़र आ रहा है, ये जो मैंने क्वेश्चन 3 किया था ये भी सेम एज इट इज़। हाँ, इसको भी मैं वैसे ही सॉल्व करूँगा जैसे मैंने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया था। यहाँ पे ना ये +4 लिखा हुआ है, इसको आप दूसरी साइड पे लेकर जब -4 जैसे वो पीछे वाला क्वेश्चन था ना वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस -4 को दूसरी साइड पे लिख दूंगा अभी, x + 4 ओवर x - 2। ठीक है, माइनस x - 2 ओवर x इज इक्वल टू -4। अब इसका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम बनेगा x इंटू एक्स - 2। अब ये जो वैल्यू है इस x से मल्टीप्लाई होगी क्रॉस में। अभी मैंने आपको मेथड बताया कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये x + 4 x इंटू एक्स + 4 माइनस इंटू ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मैं इसका फिर होल स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये 4। इनको मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा इसका प्लस 4x माइनस इंटू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, प्लस b स्क्वायर हम लिखते हैं तो b की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर ओवर। अब ये मल्टीप्लाई हो तो ये x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -4 आ गया इसका। अब ये जो है ब्रैकेट
एक तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में इसका ना ब्रैकेट भी ओपन कर दूंगा। जो साइन जो बाय लिखा हुआ था माइनस का, ये साइन जो माइनस का साइन अगर ब्रैकेट्स के बाहर स्टूडेंट याद रखिएगा हो तो अंदर वाले जितने भी साइन होते हैं ब्रैकेट के वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर 2 2 4 x बन जाएगी ये वैल्यू, और ये 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इस साइड पे क्या होगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ये मतलब प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कट जाएंगी। ये 4 और ये 4, ये दोनों क्योंकि x हैं जो 8x बन जाएगा। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू ये बनेगी माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 2 8x। अब इन दो वैल्यूज को आप इस साइड पर लिख दें, ये इधर आकर प्लस की हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये वाला 8x मैंने लिखा, अब मैं ये लिखूंगा इसका साइन प्लस का 8x प्लस 4 इज इक्वल टू ये 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू कैंसिल हो रही है, 8x प्लस का और एक 8x किसका है, माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अगर ये कैंसिल होती हैं पीछे हमारे पास रह जाता है 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट कौन सी फॉर्म बनेगी, ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें इसमें अब x की वैल्यू नहीं है, इसमें लिखेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5, इसका जो है एलसीएम अगर हम डिनोमिनेटर का लेते हैं, एलसीएम इसका आएगा x इंटू एक्स प्लस 4। अब x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से माइनस, अब ये वैल्यू है x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगी इस जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x प्लस 4 उससे, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1। ये मल्टीप्लाई हो तो आएंगी ये 3 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अभी इनको पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसका जो है ना ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। x से मल्टीप्लाई होगा, जो जैसे वैसे मैंने 1 करवाया था, जैसे मल्टीप्लिकेशन की थी वैसे ही इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर। अब x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, अब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x, और ये माइनस 5 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 20। अगर ये मल्टीप्लाई हो तो वैल्यूज ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। इसको अगर हम इधर में अगर सॉल्व करते हैं 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आता है, लेकिन साइन माइनस करेगा, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का ओनली क्या आएगा x, आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस ये 20 इज इक्वल टू 1 इंटू ये वैल्यू डिवाइड थी इधर आकर मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब इसमें देखें आप एक ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है प्लस की और ये माइनस की, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ये 3 में इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू 4x प्लस 20 इज इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब इस वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू आप इधर लेके जानी, क्योंकि ये अब प्लस है ना तो इसको प्लस ही रहने दें। अगर इधर ले भी आए ना फिर आपको माइनस नेगेटिव जो है ना वो कॉमन लेना पड़ता है, उससे अच्छा ये कि आप इन दोनों वैल्यूज को इधर लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए ये लिया है इसका साइन माइनस का होगा 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये भी स्टूडेंट कौन सी बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ये दोनों वैल्यूज आएंगी, x प्लस 2
इनटू लिखेंगे x प्लस 3। अब x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3, फिर प्लस अब x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो ये होल स्क्वायर ही बनता है, ठीक है, इज इक्वल टू 25/12। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर की, फिर ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, प्लस अब ये जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। अगर उसका ये बनता है तो अब मैं इसको ना डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा इसकी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a भी लिखते हैं ना, मैं इधर आपको लिख देता हूँ 2, फार्मूले का लिखा है, a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट है x और b की वैल्यू क्या है 2 है, 2 2 4 x, इसका वो 2 का स्क्वायर जो बनता है, b का स्क्वायर जो होता है वो बनेगा 2 है, 2 की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। अब ये भी मल्टीप्लाई होंगे x स्क्वायर प्लस ये x अब 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे हैं ये x से पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, अब x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, अब ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, अब ये 2 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 इज इक्वल टू 25/12। अब पहले हम नॉमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखें एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एक ये है, तो ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे जो 2x स्क्वायर आएगा। अब ये भी x की दो वैल्यूज हैं और ये तो एक वैल्यू मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 बननी थी वो मैंने डायरेक्ट इसका 4x लिख दिया। अब ये 3 में 1 ऐड करेंगे 4, इस 4 में ये वाला 4 ऐड करें तो ये बन जाएगी वैल्यू 8x, और ये 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, और ये x स्क्वायर, और ये 2 में 5 ऐड करेंगे ना, सॉरी 2 में 3 ऐड करने थे तो ये 5 बन जाएगा। मैंने आंसर बोल दिया था इसका, x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12 है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ना आपने एक बात का याद कुछ ना रूल्स होते हैं फ्रैक्शंस के। देखिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है, ये भी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर है। आपको मैं रूल बताता हूँ फ्रैक्शन का होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर दो वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हो, उनके दरमियान प्लस आता है या माइनस आता है तो हम एलसीएम लेते हैं। जैसे ये मैंने एलसीएम लिया है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये वैल्यू पूरी जो है वो फ्रैक्शन है, ये भी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर है। जब इस दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, नॉमिनेटर के साथ, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 के साथ। ये 25 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 5x और किसके साथ, ये जो 6 है इसके साथ, ठीक है। ये 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 25 मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अब ये 12 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी जो वैल्यू थी, इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, यही वैल्यू है इसकी, बल्कि यहाँ पे 2 आएगा, 2 मैंने नहीं लिखा, 2। अब 25x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 25x स्क्वायर प्लस 25 5 होता है 125x प्लस 25 6 150 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 12 8 96x और 12 7 84। अब इन सॉरी स्टूडेंट, कुछ ना लाइट का प्रॉब्लम आ गया था। अब ये जो है ना वैल्यू इक्वल के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है, ये तीनों वैल्यू मैं इस साइड पे लिखूंगा, क्योंकि ये 25 है ना, इसका साइन बड़ा होगा इससे जब हम माइनस करेंगे। तो ये 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 150 माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 96 एक्स माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब 25 में से 24 माइनस करेंगे तो ये ओनली आता है एक्स स्क्वायर। अब 125 में से ये भी x की वैल्यू है और ये भी वैल्यू x की है। 125 में से 96 हम माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 29 प्लस 29x। अब 150 में से 86 माइनस करते हैं तो 66 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये तीनों वैल्यूज हैं, ये a स्क्वायर की वैल्यू है, ये bx है और ये c है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 1 में इतना ही उन्होंने कहा था कि पॉइंट आउट करना है आपने कि वो जो एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे देखकर बताएंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेगी। वो हमने इसके जितने जो 6 पार्ट्स है वो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 जो है वो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 9 चैप्टर क्लास 9 में आपने ना जो अलजेब्रिक चैप्टर थे, जब चैप्टर 4, 5, 6 और 7 की बात करता हूँ, उसके अंदर ये जो है वो यूज़ होते रहे हैं कि आपने बल्कि चैप्टर 5 जो है वो टोटल बाय फैक्टराइजेशन का ही है, उसमें फैक्टराइजेशन की हुई थी। इसमें यह है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। मेन फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है, लास्ट वैल्यू इसमें कौन सी है 20। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये -20 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 है, 120 20 और आगे एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर हम इसको ना लेग्स बनाकर लिखते हैं। मतलब ये तो क्लास 9 का एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इसकी हम इसके फैक्टर बनाते कैसे हैं। अब हमारे पास ना स्टूडेंट दो ऐसी वैल्यू हो जिसको मल्टीप्लाई करें 20 आए, और उन्हीं दो वैल्यू को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो अगर आप 2 5 वैसे 20 किससे आता है 2 10 20, लेकिन इसके फैक्टर बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि 2 और 10 जो है अगर ऐड करते हैं तो 12 आता है, माइनस करते हैं तो 8 आता है, लेकिन मिड में हमारे पास 1 आ रहा है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है 4 और 5, ठीक है। 4 5 20। अब 5 में से 4 माइनस कर दे तो आपके पास 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और स्टूडेंट जो है ना वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने साइन कौन सा हमने यूज़ करते हैं। वो हो सकता है माइनस इसके साथ लगाएं, इसके साथ प्लस लगा दें, ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मिड वाली वैल्यू का साइन देखते हैं। वो साइन अगर माइनस का है तो बड़ी वैल्यू का साइन जो होगा बड़ा, इसमें कौन सा 5 है उसका माइनस रखेंगे, और छोटी वैल्यू के साथ हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब आप इस ये जो वैल्यूज मैंने दो लिखी हैं ये देखें, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू दोबारा वही बन जाती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस फर्स्ट 2 वैल्यू में से हम कॉमन लेते हैं तो वो कॉमन आता है x प्लस 4, और लास्ट 2 वैल्यू में से आप कॉमन लेते हैं तो 5 आएगा। तो ये माइनस लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। अगर आपकी ये दो वैल्यू सेम हैं तो क्वेश्चन आपका ठीक होता है। अगर ये नहीं ठीक, आपकी मसलन अनसेम आ रही हैं, तो आपने क्वेश्चन को देखना कि आपने कहाँ पे वो उसकी मिस्टेक की है। ये इन दोनों में से एक वैल्यू लिखने, x प्लस 4 मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है, और x जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं, अब x है इधर और ये माइनस 5 है, तो हम ये लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हम लिखूंगा मैं इसको x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -4 और यहाँ पे x की वैल्यू 5, ये हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी थी। आगे जो है ना क्वेश्चन ये वाला, ज्यादातर ये ना क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। 3x y स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर माइनस और ये 5y। अब इस वैल्यू को आप इस साइड पर ले आए, दोनों वैल्यूज को, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये भी y की वैल्यू है, ये भी y स्क्वायर की है दोनों। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से y कॉमन आता है, अब y कॉमन ले लें, इसमें से 2y प्लस कॉमन लेना आता है ना, वो बता देता हूँ आपको। जो देखें स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। जो लोएस्ट डिग्री होती है वो कॉमन में हम लेते हैं, ठीक है। इसका y जो थे पावर 1 वो मैंने कॉमन ले ली थी, क्योंकि एक कॉमन लिया तो पीछे एक ही रह जाती, लिखते नहीं है, प्लस आगे ये रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 0 और ये 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इसका जो आंसर आएगा वो इधर मैं लिख देता हूँ, 2y इज इक्वल टू, ये प्लस का इस साइड पर माइनस का होगा तो y की वैल्यू -5/2, क्योंकि ये 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और y 2 मल्टीप्लाई था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज y की आ जाएगी। एक y की वैल्यू है 0 और एक y की वैल्यू है -5/2।
इसमें क्वेश्चन 3 है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्र। यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ को मैं इस साइड पे लेकर आऊँगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ही हम इसको वैल्यू को रखेंगे 17x स्क्र, और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँगा इसको, ये प्लस का आएगा इधर 32x, और ये इधर आकर -4 इज इक्वल टू 0। अब इनके हम फैक्टर बनाएंगे। 17 4 स्टूडेंट होता है 68x स्क्र बनेगा। अब इस पे दो फैक्टर हमने बनाने हैं, जो प्लस करें या -32 आना चाहिए। अगर हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 68 आता है। 32 में से 2 माइनस कर दें तो क्या कितना आएगा 32 हमारे पास। ये 34 में से 2 माइनस करेंगे 32 हमारे पास आएगा। अब साइन का मसला है, यहाँ पे साइन है प्लस का 32 का, तो हम 34 का प्लस का साइन रखेंगे और 2 का साइन कौन सा रखेंगे, माइनस का। 17x स्क्र प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 17x कॉमन ले लें और ये x प्लस 2 रह जाएगा, और इसमें से कॉमन आता है -2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 17x माइनस 2, इसमें 17x माइनस 2, ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और ये जो दोनों वैल्यू सेम है, इनमें से दोनों में से एक वैल्यू हम लिखेंगे इज इक्वल टू ये 0। अब 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 17x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 ओवर 17, ठीक है। ये 17x से मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आगे डिवाइड हुआ, तो ये x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसका ये -2 है, ठीक है, ये -2। अब जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो 152 लिखा हुआ है इस साइड पर इसको लिखें, x स्क्र -11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके 152 है जो बड़ी वैल्यू, आपके इससे अगर फैक्टर नहीं आ रहे, अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं ना बन रहे होते, इसका एक और मेथड भी होता है, आपने इसको ऐसे डिवाइड कर लें, इसको 152 को 2 पे डिवाइड होगा, 2 7 14, 1 इसको देगा 36, 2 ये बनेगा 38 और ये 2 19 प्राइम नंबर होता है, ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये 19 1 19। अब देखें आपने ना ऐसी वैल्यू लेकर आनी है जिसमें प्लस या माइनस करें 11 है, 2 2 4 4 2 8। अगर 8 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 152, और 19 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर इस तरह भी आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं ना बन रहे तो आपने इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना जैसे ये मैंने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखें साइन किसका हम लगाएंगे 19 का है ना, तो साइन हम माइनस का रखेंगे और 8 का हम प्लस का रखेंगे, -152 इज इक्वल टू ये 0 है, ठीक है। ये आगे वाली में वैल्यू जो है वो अरेज कर देते तो कंफ्यूज ना होने कि ये वाली, ठीक है। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसको में कॉमन लेंगे हम x, और x माइनस 19 आएगा, और इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हम इकट्ठा लिखेंगे, इसको x प्लस 8 को और x माइनस 19 जो दोनों सेम थी उनमें से एक वैल्यू लिखी इन दोनों में से हमने, तो ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू -8 और यहाँ पे x की वैल्यू 19, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। ये जो है ना क्वेश्चन, ये 25 और 12, ये क्वेश्चन 1 के सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, ये उस तरह कि हमको की तरह ही इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों वैल्यू जो डिनोमिनेटर में लिखी हैं, ठीक है। अब ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर ये 12 लिखा। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो ये बनेगी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x
टू ए बी की वैल्यू लिखते हैं ना, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू टू, टू वन ज़ा टू ही होता है, साथ में एक्स लिख दिया। और अगर बी का स्केयर आता है, बी का स्केयर वन वन है, वन का स्केयर वन होता है, प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स है इज इक्वल टू 25 ओवर ये 12 लिख दिया हमने। अब ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू स्केयर की हैं दोनों, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, टू एक्स स्केयर बन जाएगा, टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन, टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 25 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर प्लस एक्स से, 25 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स, और 12 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये 25 एक्स स्केयर प्लस 25 एक्स इज इक्वल टू 12 टू 24 एक्स स्केयर, फिर ये भी 24 बनेगा एक्स, और प्लस 12 वन ज़ा 12। अब ये इन तीनों वैल्यूज़ को आपने इस साइड पर लिख लें, ठीक है। 25 एक्स स्केयर प्लस 25 एक्स माइनस 24 एक्स स्केयर माइनस 24 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये भी एक्स स्केयर की वैल्यू है और ये भी एक्स स्केयर की वैल्यू है, तो माइनस करेंगे तो ओनली एक्स स्केयर आएगा, ये 25 है, ये 24 है, माइनस करेंगे तो एक्स आएगा प्लस का, क्योंकि 25 का साइन बड़ा है, और माइनस 12। अब इसके फैक्टर बनाने जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, 4 3 ज़ार अगर 12 करते हैं तो हमारे पास इसके फैक्टर बने, क्योंकि 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस का 3 आएगा इधर, ठीक है, माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन लिया तो x प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया था, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आ जाएगा। अब x माइनस 3 जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई थी वैल्यूज वो मैंने लिखी, और इन दोनों में से एक वैल्यू मैंने ये लिख दी है, कॉमन लिया था, इसका 0 लिखा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी हमारे पास -4। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, ये इस क्वेश्चन 2 का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। x लिखा हुआ है 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये तो सॉल्व होगी नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगी अभी। और इसका हम एलसीएम लिखते हैं x माइनस 3 और x माइनस 4। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख देते हैं x माइनस 4 इंटू ये x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई हो तो x माइनस 3 आता है। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 माइनस x प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर और ये 4x आएगा माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 x 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब ये प्लस और ये माइनस कर दिया, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा ओवर x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7x प्लस 12, ठीक है। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू ये -1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 9 के साथ, x माइनस 9, ये बनेगी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इधर लिख दो इसको, चले मैं इसको माइनस x प्लस 9। अब इस वैल्यू को आप इस साइड पर लिख दें, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर की वैल्यू एक ही है, ठीक है, x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये है, ये -13 बनेगा x और ये 24 और ये 9, तो 24 में से 9 माइनस करते हैं तो 15 आता है,
15 इज इक्वल टू 0। अब इनके हम फैक्टर बनाएंगे। 2 15 आर 30 होता है, 10 3 आर 30, इसके फैक्टर हैं 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 5 और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये माइनस है कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन था चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x माइनस 5 इज इक्वल टू किसके लिखेंगे, 0 के। अब 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आएगी 3/2 क्योंकि 2x मल्टीप्लाई हो रहा था 2x से, तो हमने इधर आकर इसको डिवाइड कर दिया तो ये x इज इक्वल टू 5। ये इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो क्वेश्चन 1 और 2 ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा ना इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।